असल प्रॉब्लम ये हुई है कि वो जो 5th हाइब्रिड जनरेशन वार के नाम पे आपने नस्ल तैयार की थी यंग, उसमें आप अपने बच्चों को भी शामिल करते हैं। मैं क्यों नहीं समझता, वो अब उसमें हिस्सा हैं। अब वो सारी आप 7 करोड़ के 7 करोड़ जो आपकी यंग यूथ है जिनकी उम्रें 35 साल से कम हैं, मैंने ये पिछले 15 महीने में 1000 से ज़्यादा पुलिस वालों के साथ डील किया होगा। उन 1000 में से 975 पुलिस वाले जो हैं, जो पिछले 5-7 साल में भर्ती हुए हैं, वो सारे के सारे पीटीआई के सपोर्टर हैं। मैं 3 दिन जेल में रह के आया हूँ, इन्होंने मुझे डिटेन कर लिया था। जेल का 90% स्टाफ इमरान खान के साथ है, जेल के कैदी इमरान खान के साथ है। उसने एक ऐसा माहौल बना दिया, मिलिट्री, उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट थी, उनके साथ मिलकर कि सारे चोर हैं। अब आप किसी से भी बात कर लें, वो सब ये कहेंगे सिर्फ इमरान खान ठीक है, बाकी सब चोर। इन्होंने खुद 5th जनरेशन वार के नाम से, हाइब्रिड 5th जनरेशन वार के नाम से बच्चों को पहले ये सारा फीड किया कि जी बाकी सारे पॉलिटिशियन खराब हैं। यहाँ पे जो आदमी भड़के मारता है ना जी, उसको वो ज्यादा इमरान खान साहब ने भड़के मार के लोगों को कन्विंस। नून लीग के और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा था जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को डिफॉल्ट करने के लिए कर रही, और इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया उन्होंने। और इमरान खान साहब नवाज शरीफ की तरह बेशर्मी से हमसे जूते भी खाएगा और हमारी बातें भी मानेगा। बाजवा खुद मानता है कि अगर कोरोना ना आ जाता तो इमरान खान को उन्होंने 6 महीने के बाद ही फारिग कर देना था। जिन लोगों ने इमरान खान साहब को ये बताया कि नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं, आज वही जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मिलकर लोगों को ये समझाने बेसिकली तो वो खुद करप्ट हैं। तो इमरान खान साहब तो आज भी फिर सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जावेद इकबाल इनका नाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी मुतहर्रिक वर्कर सनम जावेद और फलक जावेद के ये वालिद हैं। और बेसिकली तो इनका जो अपना बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी है। ये अपनी जवानी उसके साथ बेच चुके हैं और इवन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये लोकल लेवल के एक सियासतदान भी थे, 2 इलेक्शन भी लड़े और उसके अलावा ये अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही वाबस्ता हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। पहला सवाल तो मेरा ये है कि अमूमी तौर पर एक तासुर पाया जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो कन्वर्ट होकर ज्यादातर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। ऐसा ही है। ये क्या वजह थी? रही इसकी बुनियादी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी के जो स्टडी सर्कल्स हैं वो अपने वर्कर या अपने जो वर्कर थे वो अपने बच्चों को कन्विंस नहीं कर सके कि पीपल्स पार्टी ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ज़िया-उल हक की पैदा की हुई जमात नून लीग के साथ कोलिशन क्यों किया। अगरचे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसके इमरान खान साहब भी सिग्नेटरी हैं, वो किया गया था सिविल सुप्रीमेसी को कायम करने के लिए, लेकिन हम अपने बच्चों को ये बता नहीं सके हैं। और उस वक़्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें जनरल रहील शरीफ से शुरू कर लें, ज़हीरुल इस्लाम, बाजवा, फैज़ हमीद, जनरल पाशा वगैरह वगैरह, और उस वक्त की जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट थी, जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनको ये बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए साइन किया है ताकि वो मिल के लूट मार मुकमका और बारी बारी वाला प्रोपेगेंडा किया। बच्चे उससे मुतासर हुए और क्योंकि दोनों पार्टीज, ना पीपल्स पार्टी और ना नून लीग, अपने वर्कर्स को ये बता सकी कि उस इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट का मकसद आपस की लड़ाई, सियासतदानों की आपस की लड़ाई को ख़त्म करा के पॉलिटिकल फील्ड जो है उसको हम वार करना है। आपने कभी किसी जर्नल को नहीं देखा होगा कि वो किसी जर्नल के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा हो। किसी ने जनरल यहिया खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, किसी ने अब्दुल्ला नियाजी के ख़िलाफ़ सिलेंडर करने पे कार्रवाई की, किसी ने इरशाद खान को, जनरल इरशाद खान को क्लेम किया कि उसने 500 देहात पाकिस्तान के, मगरबी पाकिस्तान के बगैर लड़े क्यों इंडिया के हवाले कर दिए। कभी किसी ने नहीं उनको कहा, वो अपने लोगों को डिफेंड करते हैं। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये था
कि हम किसी हालत में भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखेंगे, पॉलिटिशियंस अपने मामला आपस में बैठ के सॉल्व करें। तो ये तो फिर बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट था। पाकिस्तान आप अपने बच्चों को क्यों नहीं समझा सके? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान के आइन के बाद 1973 के आइन के बाद ये सबसे कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट था जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट को जवाबदेह बनाया गया था। उनको वो बारह नहीं खाता था। वो अपने आप को हर तरह के क्वेश्चनिंग से अबव समझती हैं ना, वो समझती हैं कि हमने किसी को जवाब देना है, वो समझती हैं हम नौकर नहीं हैं, हम रियासत हैं। तो फिर इस काम के लिए सिलेक्शन हुई? समझा सके क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इस काम के लिए फिर इमरान खान साहब की सिलेक्शन हुई। यस, इमरान खान साहब को जो 2008 में लाया गया क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा कर रही थी और इमरान खान साहब क्रिकेट के हवाले से यंग जनरेशन के हीरो थे। उनको पिछले जब से उन्होंने अपनी जमात बनाई थी कोई काबिल जिक्र पॉलिटिकल स्पेस मिली नहीं थी। और जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने प्रोपेगेंडा शुरू किया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड हर तरह की सोशल मीडिया के थ्रू कि ये दोनों पार्टी रल गई हैं, मुकम्मल कर रहे हैं, मिलके बारी बारी खा रहे हैं, तो बच्चों का ज़हन साजी उसी वक्त हो गई। इन्होंने खुद फिफ्थ जनरेशन वार के नाम से, हाइब्रिड फिफ्थ जनरेशन वार के नाम से बच्चों को पहले ये सारा फीड किया कि जी बाकी सारे पॉलिटिशियन ख़राब हैं। और इनका ख्याल था कि हमने जैसे ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को तैयार किया था, उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो बाजवा जिनको हेड कर रहे थे या उनसे पहले वाले जो हेड कर रहे थे, उनका ख्याल था कि हम, क्योंकि लेफ्ट विंग का वोट जो था वो सारा पीपल्स पार्टी के साथ कम्पैक्ट था। पीपल्स पार्टी इतने क्राइसिस के बावजूद भी बार बार इक़्तिदार में आ रही थी, जबकि उसको 1971 के बाद पंजाब में कभी पावर में नहीं आने दिया गया। 88 में हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, मगर हमें नई गवर्नमेंट बनाने दी। फिर हम जीते, फिर इन्होंने पेट्रोट बना दिया। जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो रेगुलरली पीपल्स पार्टी का रास्ता रोक रही थी। और जो हमारे बच्चे जवान हो रहे थे घर में, वो ये कहते थे कि आप लोगों को तो इक़्तिदार में नहीं आने देते, आप लोग तो कुछ कर नहीं सकते। पीपल्स पार्टी उस तरह प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी, पीपल्स पार्टी उस तरह मीडिया को यूज़ नहीं कर रही थी जितने अच्छे अंदाज में इसमें थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन। आपके बकौल जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, ये मैच्योरिटी लेवल था दो पॉलिटिकल पार्टीज का? दो का नहीं था, वो 14 पॉलिटिकल पार्टी सिग्नेटरी हैं उसकी। ओके। और इसके बाद इमरान खान साहब बतौर एक मोहरा यूज हुए हैं। देखिए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमेशा राइट विंग में नवाज शरीफ को इस्तेमाल करती रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। नवाज शरीफ में राइट विंग का वोट बैंक, जिसको पॉलिटिकल सेंस में राइट एंड लेफ्ट विंग कहते हैं, तो राइट विंग का वोट एक प्लानिंग के तहत जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने नून लीग के गिर्द इकट्ठा कर दिया। ठीक। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक टूट नहीं रहा था, उसके लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा, जब पीपल्स पार्टी ने तो एक अच्छे, बेनज़ीर ने और नवाज शरीफ ने 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, ठीक, वो एक अच्छी स्पिरिट से किया था। इवन उसमें इमरान खान साहब भी सिग्नेटरी थे। सर, इसमें फिर यही है ना कि जब इमरान खान साहब भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा थे, उसके बावजूद वो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बने, तो क्या ये इमरान खान साहब की वायलेशन नहीं थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? 2007 के इलेक्शन में ये तय हुआ था कि कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करेगा। ठीक। बीबी जो है मिलिट्री, उस वक्त मुशर्रफ इन पावर था, बीबी ने इंटरनेशनल ग्रांटर्स को बीच में डालकर इनको इस बात पे मजबूर किया कि इलेक्शन लड़े। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया, यानी कि 2008 के इलेक्शन की तरफ लाने के लिए बीबी ने कायल किया था नवाज शरीफ साहब को। जी नहीं, मिलिट्री गवर्नमेंट को फोर्स किया। जाहिर है मिलिट्री गवर्नमेंट इन पावर थी, आपने उनसे बात करके ही इलेक्शन लेना था ना। तो उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मौजूदगी में उनसे बात कौन करता? बीबी ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ ज़ेरे अताब था मुशर्रफ के, और मुशर्रफ उसको तो सजाए मौत। वैसे भी वो जमहूरियत की बहाली के लिए थी ना बात। नहीं, वो उसमें देखिए मुशर्रफ नवाज शरीफ के अगेंस्ट था, उसने उसको हाईजैकिंग में सजाए मौत करवाई हुई थी, वो तो उसके साथ बात कर नहीं सकता था। बीबी वाज द सिंगल ऑप्शन कि वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से बात करे, और बात भी जमहूरियत के लिए हो रही है। हाँ, जमहूरियत के लिए। बीबी ने जब ये बात की तो, और वो इलेक्शन पे गए, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब इस इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहते थे। ठीक है। बीबी ने इनको कन्विंस किया, नवाज शरीफ साहब मान गए। ठीक है। और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। बिल्कुल। जबकि इमरान खान ने उस इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ठीक है।
और उनका ये ख्याल था कि मेरे साथ धोखा हुआ जी, और मुझे इन्होंने कहा था कि हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंडर नहीं करेंगे। और जाहिर है वो एक जिद्दी आदमी है बेसिकली, उसका जहाँ माइंडसेट फंस गया उसने उसी में किया। उसने कहा कि जी मेरे साथ इन्होंने धोखा किया है और इन्होंने मैंने बाइकआउट कर दिया और इन्होंने इलेक्शन लड़ा। ये जिद जो है ये पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए मुफीद साबित हुई या नुकसानदेह साबित हुई? मैं कभी भी इमरान खान साहब का एडमायरर नहीं रहा सियासत में। मैं उनको सियासतदान से ज़्यादा एक बच्चों का हीरो समझता हूँ। पाकिस्तान में नॉर्मली जो पंजाब का कल्चर है ना वो मौला जाट टाइप का है। यहाँ पे आर्गूमेंट से लोग कन्विंस नहीं होते। यहाँ पे जो आदमी भड़के मारता है ना जी उसको वो ज्यादा। इमरान खान साहब ने भड़के मार के लोगों को कन्विंस, लोगों को ये कहा कि जी ये इन्होंने ये सारे मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, ये किया हुआ है। ये प्रोपेगेंडा नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं था, किया हुआ है कब्जा। अगर ये ना किया होता तो बांग्लादेश अलग तो ना होता। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात कर रहा हूँ। हाँ, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा था जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को डिफॉल्ट करने के लिए कर रही, और इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया उन्होंने। और इमरान खान साहब, उनका ये ख्याल था कि हम इमरान खान साहब को इस्तेमाल करेंगे और इमरान खान साहब नवाज शरीफ की तरह बेशर्मी से हमसे जूते भी खाएगा और हमारी बातें भी मानेगा। जब उन्होंने 6 महीने के बाद ही मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को समझ आ गया कि ये बंदा तो हमारे काबू में आने वाला नहीं है, उसके बाद बाजवा साहब ने उसके खिलाफ खुद ही साजिशें शुरू कर दी। उन्होंने अपने पुराने पपी बीबी नवाज शरीफ को पपड़ कहती थी, हम उसे हमेशा पपी कहते थे। उसने पकड़ा, उसको दोबारा उनके साथ एंगेज हो गए वो लोग। वो तो कोरोना आ गया, वो तो बाजवा खुद मानता है कि अगर कोरोना ना आ जाता तो इमरान खान को उन्होंने 6 महीने के बाद ही फारिग कर देना था। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनसे मिस असेसमेंट हो गई इमरान के हवाले से। उनका ये ख्याल था कि जैसे लेफ्ट राइट विंग में हमने इमरान नवाज शरीफ को रखा हुआ है या नवाज शरीफ की फैमिली को रखा हुआ है, जब चाहते हैं हम उनको जूते लगा के निकाल देते हैं, जब चाहते हैं उनको दोबारा नई शर्त पे मुलाजमत पे रख लेते हैं, इसी तरह हम इमरान खान के साथ करेंगे। तो उसने निकलते हुए बाहर ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे लिए खतरनाक हूँ। अब वो उनके गले पड़ गया। असल प्रॉब्लम ये हुई है कि वो जो 5th हाइब्रिड जनरेशन वार के नाम पे आपने नस्ल तैयार की थी यंग, उसमें आप अपने बच्चों को भी शामिल करते हैं। मैं क्यों नहीं समझता, वो अब उसमें हिस्सा हैं। अब वो सारी आप 7 करोड़ के 7 करोड़ जो आपकी यंग यूथ है जिनकी उम्रें 35 साल से कम है, मैंने ये पिछले 15 महीने में 1000 से ज़्यादा पुलिस वालों के साथ डील किया होगा। उन 1000 में से 975 पुलिस वाले जो हैं जो पिछले 5-7 साल में भर्ती हुए हैं वो सारे के सारे पीटीआई के सपोर्टर हैं। मैं 3 दिन जेल में रह के आया हूँ, इन्होंने मुझे डिटेन कर लिया था। जेल का 90% स्टाफ इमरान खान के साथ है, जेल के कैदी इमरान खान के साथ है। उसने एक ऐसा माहौल बना दिया मिलिट्री, उस वक्त की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी, जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट थी, उनके साथ मिलकर कि सारे चोर हैं। अब आप किसी से भी बात कर लें वो सब ये कहेंगे सिर्फ इमरान खान ठीक है, बाकी सब चोर। ये नैरेटिव आपके ख्याल में किस हद तक दुरुस्त है? देखिए जी, सियासत में जिन लोगों ने इमरान खान साहब को ये बताया कि नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं, आज वही जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मिलकर लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान करप्ट है। बेसिकली तो वो खुद करप्ट हैं। आप इस पे आसमा जहांगीर साहिबा थी, उन्होंने, हम लोग एक दफ़ा बैठे डिस्कशंस कर रहे थे और पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जी इसने ये किया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। तो आसमा जहांगीर मारूम जो हैं वो ये कहती हैं कि ये सब लोग हम आपस में लड़ते रहते हैं। क्या अगर तुम लोगों को ये पता लग जाए कि इस मुल्क के जनरलों और जजों ने इस मुल्क के साथ क्या किया है तो तुम्हें जो सियासतदान हैं वो फरिश्ते नजर आएंगे। ये उनके अल्फाज हैं जो आसमा जहांगीर। तो इमरान खान साहब तो आज भी फिर सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और ये